जेएनयू में लिखा जा रहा है दलितों चमारों भारत छोड़ो, डीयू में जो है मनुस्मृति पढ़ाने की बात हो रही है। दोनों को एक साथ करके देखिए, दोनों एक साथ लिंक्ड हैं दोनों बातें। और किनको कह रहे हैं? चमारों को कह रहे हैं, दलितों को कह रहे हैं, जिन्होंने इस देश में गंदगी मैला उठाया अपने माथे पर, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को सींचा है, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली नहीं की, अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, देश को आज़ाद कराया, देश को बनाया, माथे पर सीमेंट गारा उठाया, ईंट जोड़ा, मेहनत किया, मजदूरी किया, गाय का दूध दुहा, कुट्टी काटा, मजदूरी की, मेहनत किया, पसीना खून बहाया, उनको कहते हैं देश छोड़ो। इस देश का चमार, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का मूल निवासी है। मूल निवासी हमारा घर है, हमने अपने खून पसीने से बहाया है, हमने खेत कोड़े, हमने अनाज उगाया, हमने बिल्डिंगें खड़ी की, हमने पुल बनाया, इस देश को हमने बनाया, इस देश को हमने गढ़ा, ये देश हमारा है, हमारा डीएनए इस देश का है। और हमको आप जाति के आधार पे हमारे साथ भेदभाव करेंगे, हमें छोटा मानेंगे, हमें नीच मानेंगे, तो हम क्या कहेंगे आपको? आज की तारीख में आप कहते हैं ना अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है इस देश में। आज भी इस देश में मूछ रखने पर पाबंदी है, घोड़ी पे चढ़ के दलित जो है बारात नहीं जा सकता है, और कहने को अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल नहीं, इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, बहुजनों के लिए मृतकाल चल रहा है। हम सावित्रीबाई फूले की औलाद हैं, जिनके ऊपर तुम गोबर फेंकते रहे, फिर भी हमारे हाथों में कलम आया। हमें ज़्यादा जगाओ मत, हमने भीमा कोरे गांव किया है, हम चमार हैं, हम चमड़ा खींचना भी जानते हैं, खाल उतारना भी जानते हैं, हम इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, देश हमारा है, हमने इस देश को बनाया है, हमने इस देश को गढ़ा है, हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ चमारों भारत छोड़ो जेएनयू में बोर्ड लगा है, इतना मसला नहीं है। इसको एक साथ आप जोड़ कर देखिए, डीयू में जो है मनुस्मृति पढ़ाने का प्रपोजल, मैं दोनों को एक साथ देखता हूं, और घटनाक्रम का जो ये कालखंड है, एक टाइम पे दोनों घटनाएं हो रही है कि जेएनयू में लिखा जा रहा है दलितों चमारों भारत छोड़ो, डीयू में जो है मनुस्मृति पढ़ाने की बात हो रही है। दोनों को एक साथ करके देखिए, दोनों एक साथ लिंक्ड हैं दोनों बातें। लेकिन जो असल सवाल है, वो सवाल है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें कौन लोग कर रहे हैं? इस तरह की बात करने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि आज सत्ता में उनके लोग बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि आज देश में मनुवादियों का शासन है, आरएसएस बीजेपी का शासन, मतलब मनुवादियों का शासन, ब्राह्मणवादियों का शासन, वहाँ से इनको ताकत मिल रही है और ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं। और किनको कह रहे हैं? चमारों को कह रहे हैं, दलितों को कह रहे हैं, जिन्होंने इस देश में गंदगी मैला उठाया अपने माथे पर, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को सींचा है, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली नहीं की, अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, देश को आज़ाद कराया, देश को बनाया, माथे पर सीमेंट गारा उठाया, ईंट जोड़ा, मेहनत किया, मजदूरी किया, गाय का दूध दुहा, कुट्टी काटा, मजदूरी की, मेहनत किया, पसीना खून बहाया, उनको कहते हैं देश छोड़ो। इनके कहने का मतलब क्या है? देश छोड़ने का पैमाना क्या होगा ये बताएं। मैं बताता हूं, देश अगर छोड़ना ही है तो उसका पैमाना होना चाहिए कि जिसका डीएनए इस देश का है वो इस देश में रहेगा, और जो विदेश से आया है वो जाएगा, जिसका डीएनए इस देश का नहीं है जाए इस देश से। मैं संवैधानिक तौर पे किसी को इस देश के बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही उन लोगों का जवाब है। डीएनए चेक कराओ, इस देश का चमार, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का मूल निवासी है। मूल निवासी हमारा घर है, हमने अपने खून पसीने से बहाया है, हमने खेत कोड़े, हमने अनाज उगाया, हमने बिल्डिंगें खड़ी की, हमने पुल बनाया, इस देश को हमने बनाया, इस देश को हमने गढ़ा, ये देश हमारा है, हमारा डीएनए इस देश का है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तुम्हारा डीएनए यूरेशिया का है, तुम इस देश के नहीं हो। मुझे याद है कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बार संसद में कहा था
कि हम इस देश के मूल निवासी, मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ जो संसद में कहा गया था। पर इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने की है ना। नहीं, हम कौन होते हैं शुरुआत करने वाले? हम किसी को नहीं भगा रहे। जब हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमको आप जाति के आधार पे हमारे साथ भेदभाव करेंगे, हमें छोटा मानेंगे, हमें नीच मानेंगे, तो हम क्या कहेंगे आपको? आज की तारीख में आप कहते हैं ना अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है इस देश में। आज भी इस देश में मूछ रखने पर पाबंदी है। घोड़ी पे चढ़ के दलित जो है बारात नहीं जा सकता है, और कहने को अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल नहीं, इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, बहुजनों के लिए मृतकाल चल रहा है। ये जो दीवार पर लिखने वाले लोग हैं ना, ये कायर लोग हैं। हिम्मत है तो सामने से बात करो। हम डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हैं, जिन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े देश का संविधान लिखा। हम उस डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हैं। हम पेरियार के वंशज हैं। पेरियार ने क्या किया था तुम लोगों के साथ? गड़े मुर्दे मत उखड़वाओ। हम सावित्रीबाई फूले की औलाद हैं, जिनके ऊपर तुम गोबर फेंकते रहे, फिर भी हमारे हाथों में कलम आया। हमने भीमा कोरे गांव किया है, और हमें ज़्यादा जगाओ मत। हमने भीमा कोरे गांव किया है। हम चमार हैं। हम चमड़ा खींचना भी जानते हैं, खाल उतारना भी जानते हैं। हम इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं। बाबा साहब संविधान देकर गए हैं, इसलिए हम संवैधानिक दायरे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस देश की सरकारों को भी हम चेता देना चाहते हैं, आप हमारे धीरज की परीक्षा मत लीजिए। हम इस देश के संविधान को मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करते हैं। इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करने का काम सरकार का है। सरकार कार्रवाई करे। प्रतिरोध है ना। आप ही लोग कहते हैं ना कि इनका डीएनए विदेशी है, ये बाहर के लोग हैं, आर्यन, हम इनको बाहर भेजेंगे। हम बाहर कहाँ भेजने की बात करें? जो संविधान भेजने की बात नहीं, जब आप संविधान की बात करेंगे, संवैधानिक तरीके से मैं कहता हूं, जो भारत का नागरिक तो सब नागरिक है जो रहे। लेकिन अगर आप इस तरह की बात करेंगे, छिछली बात करेंगे, दीवार पे लिखने लगेंगे कि चमारों भारत छोड़ो, दलितों भारत छोड़ो, तब तो हम जवाब देंगे ना। तब तो हम सवाल उठाएंगे। हम क्यों छोड़े? तैयार हैं हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। देश हमारा है, हमने इस देश को बनाया है, हमने इस देश को गढ़ा है। हम कहाँ जाएंगे? इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। इसी के खिलाफ तो फूले लड़ाई लड़ रहे थे। इसी के खिलाफ तो पेरियार ने लड़ाई लड़ी। इसी के खिलाफ बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। इसी के खिलाफ पेरियार ने लड़ाई लड़ी। मैं दो तरह के आंकड़ों पर बात करूंगा। इस देश से जो लोग, जिनका पैसा जमा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में, विदेश में, उसमें से आप एक SC ST OBC का आदमी खोज दीजिए। या जो लोग इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई लेकर भाग गए, उसमें से कोई एक SC ST OBC का आदमी बता दीजिए। कोई नहीं मिलेगा। कोई आर्थिक अपराधी आपको SC ST OBC का नहीं मिलेगा। हम लूटने वाले लोग नहीं हैं। जो लूटने वाले हैं उनको इस देश से प्यार नहीं है। उस देश के हैं ही नहीं, प्यार कहाँ से करें? ये हमारा देश है, हम इस देश से प्यार करते हैं। हम इस देश को लूटते नहीं हैं, हम इस देश को बनाते हैं। इस देश के SC ST OBC के लोग राष्ट्र निर्माता हैं, असली राष्ट्र निर्माता हैं, और हम अपना हक खोज रहे हैं। तो जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं देश में, जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, वो नजर नहीं आते हैं ऐसी बातों में। क्यों नजर आएंगे भैया? उनका जो है इस देश में जनेऊ दो जगह होता है। एक जनेऊ जो शर्ट खोलिएगा तो दिखेगा, दूसरा जनेऊ होता है चमड़ा के अंदर। ये जो खुद को तथा ये जो सवर्ण लोग हैं, तथा कथित प्रगतिशील, उसमें कम्युनिस्ट भी आते हैं। ये तथा कथित प्रगतिशील जो लोग हैं, ये असल में इनके चमड़ी के अंदर जनेऊ है, जो उनके दिमाग में चलता है। उनका जो टिक्की होता है ना, टीक हम लोग बिहार में कहते हैं, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, हम लोग टीक कहते हैं, एरियल, वो उनके दिमाग में चलता है। जनेऊ उनका दिखता नहीं है, चमड़ी के भीतर होता है। ये क्यों कहेंगे? ये तो इनकी मानसिकता खुद ही ब्राह्मणवादी है। ये जितने कम्युनिस्ट लोग हैं, देखिए, ये क्या अपनी जाति के बाहर अपने परिवार में शादी तक कर पा रहे हैं क्या? अपने घर वालों को पहले दुरुस्त करें ना। ये कम्युनिस्ट लोग, मैं तो कम्युनिस्टों के वाल पे देखता हूँ करवा चौथ, तीज और तमाम जो है हिंदूवादी पर्व त्योहार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर। तो आखिर वजह क्या है? इतनी नफरत क्यों है आप लोगों से? नफरत इसलिए है कि ओम सुधा का दादा भैंस चराता था। अब ओम सुधा जो है हवाई जहाज में उड़ता है। गजेंद्र का दादा जो है चमड़ा का जूता दूसरे का पॉलिश करता था, अब कार से चलता है। आप समझ रहे हैं?
गजेंद्र के दादा अगर गुजर जाएं तो खाट पर नहीं बैठ सकते थे सवर्णों के सामने, लेकिन आज गजेंद्र फर्राटे से जो है मोटरसाइकिल से उतरता है और सोफे पर पैर पे पैर चढ़ा के बैठ रहा है। यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है कि जो आदमी सामने में खाट पे नहीं बैठ पाता था आज जो है सोफे पर पैर पे पैर चढ़ा के बैठ रहा है। आरक्षण से नौकरी लगी, IPS बन गए, अब ब्राह्मण सिपाही है, कांस्टेबल है, अब तो सैल्यूट तो करना पड़ेगा। यहाँ दिक्कत है। ब्राह्मण चपरासी है, IAS अधिकारी है, पानी लेके देना पड़ेगा, जूठा गिलास उठाना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे है। आप दिक्कत को समझिए, जाति समाज से ज़्यादा दिमाग में चलती है, ईगो हर्ट हो रही है। ईगो उनका सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। वो रक्त शुद्धता के जिस दम्भ पे चल रहे थे उनका दम्भ तोड़ दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने बता दिया कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई मुंह से पैदा नहीं होता है, सब एक जगह जो है पैदा होते हैं, एक जैविक प्रक्रिया से सब पैदा होते हैं, कोई अलग नहीं, कोई जांग से पैदा नहीं होता है, कोई मुंह से पैदा नहीं होता है, कोई पैर से पैदा नहीं होता है, सभी मनुष्य समान है, सबको 2 हाथ 2 पैर, कान आँख नाक मुंह बाल सब एक जैसा है, सब में एक मस्तिष्क है। ऐसे लोग जेल के पीछे होने चाहिए और इनके अंदर इतना जातिवादी कीड़ा भरा हुआ है, जेल भेजने से ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे लोगों को पागल खाना में भर्ती करा देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सभ्य समाज के लिए घातक है, ऐसे लोगों को जंजीर से बांध कर रखना चाहिए।